दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अंकित शर्मा जी की लिखी कहानी किताबें। मां, मेरा किंडल किधर है? जल्दी जल्दी कपड़े पहनते हुए जीवन ने पूछा। किंडल? क्या किंडल? अरे मां, वही जिसमें मैं किताबें पढ़ता रहता हूं। कल रात तक तो तुम्हारे स्टडी टेबल पर ही था, वहीं जाकर देखो। वहां नहीं है वो। जीवन की हड़बड़ाहट बढ़ती जा रही थी। ये रहा तुम्हारा किंडल, कल मैंने लिया था। ये बोलते हुए जीवन के पिता सूरज ने किंडल जीवन की तरफ बढ़ा दिया। हड़बड़ाहट में मां भी सीधे किचन से आ गई और बोली, मिल गया ना? और तुम दोनों बाप बेटे से कितनी बार कहा है कि जो चीज जहां से उठाया करो वहीं रख दिया करो। जीवन अपने ऑफिस के लिए तो निकल गया, पर कमरे में 3 चेहरे 3 अलग अलग भाव के साथ छोड़ गया। सूरज शांत भाव से खड़े थे, संध्या क्रोध में, और सूरज के दादा अपनी कुर्सी पर मुस्कुराते हुए बैठे थे। जब से ये रोशनी दूसरे शहर क्या गई है, इस लड़की का तो दिमाग ही खराब हो गया है। अरे सुनिए, रोशनी के पिता से बात करके पूछिए कि वो कोलकाता से कब वापस आएगी। अब आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? संध्या ने जीवन के दादाजी से सवाल किया। जब सूरज जीवन की उम्र का था तो उसे भी किताब पढ़ने का बहुत शौक था। जहां भी जाता अपने साथ एक किताब तो ले ही जाता। एक समय में इसने अपनी खुद की लाइब्रेरी ही बना डाली थी, अपने किताबों के संग्रह से। इन बाप बेटे की पढ़ने की आदत ने तो मेरी सब्जी ही जला डाली। ये बोलते हुए संध्या वापस किचन की तरफ निकली। पर जहां तक मुझे याद है, तुम और सूरज एक लाइब्रेरी में ही मिले थे पहली दफा। जीवन के दादाजी ने एक मीठा कटाक्ष मारा, और यह सुनते ही संध्या के गुस्से की जगह एक मुस्कुराहट ने ले ली। परंतु सूरज ने मानो ये सब सुना ही ना हो। उनके मन में एक अजीब सी कशमकश थी। एक प्रतियोगिता सी चल रही थी कि कौन बेहतर है, किताबें या किंडल। नहीं नहीं नहीं, किताबों का तो कोई मोल ही नहीं है साहब। उनका हाथों में होने का एहसास, पन्ने दर पन्ने पलटने का एहसास, उनकी खुशबू। जब आधी खुली खिड़की से कोई हवा का झोंका कमरे में आकर मेज पर रखी किसी किताब के पन्ने पर पड़ता है तो किताब का पन्ना फड़फड़ा जाता है। तब कमरे में मेरे अलावा किसी और के भी होने का मुझे एहसास होता है। ये सब आज की डिजिटल बुक में तो बिल्कुल नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, ये किंडल कभी असल किताबों की जगह नहीं ले सकते। ये सोचते सोचते सूरज स्टोर रूम की तरफ निकल पड़े। कभी जो किताबें शान से खड़ी होकर सूरज के दोस्तों और उनके पिता के दोस्तों का मान बढ़ाती थीं, आज वो ही किताबें स्टोर रूम के एक बक्से में बंद हैं। उस बक्से को खोलते ही सूरज को लगा कि कोई बरसों पुराना कैदी अपनी आज़ादी मांग रहा है। जैसे कोई पिंजरे में कैद पंछी अपने सारे पंख गिर जाने के बाद भी एक अंतिम उड़ान की उम्मीद रखता हो। अरे, मेरी डायरी कहाँ है? अरे संध्या, बक्से में से मेरी डायरी कहाँ है? सूरज ने संध्या से सवाल किया। पहले बेटा, अब बाप। अरे वहीं रखी होगी स्टोर रूम में, मुझे खाना बनाने दीजिए। सूरज की बेचैनी, जो कि किताबों और किंडल से शुरू हुई थी, उन्होंने अचानक ही मानो एक नया मोड़ ले लिया हो। सूरज को अपनी एक भी डायरी नहीं मिल रही थी। वो सारी डायरी जिनमें सूरज ने अपने
और किताबों के रिश्ते को शब्द दर शब्द बयां किया था, और जिसमें एक हिस्सा संध्या के लिए भी था। वो कुछ 6 डायरीज थीं जो बाकी सारी किताबों के साथ उस बक्से में बंद थीं, पर आज एक भी नहीं थी वहां। न जाने कहां चली गईं। ये सोचते हुए सूरज ने पूरा स्टोर रूम खंगाल डाला, पर नहीं मिली। बेचैनी में न जाने कब पूरा दिन निकल गया, सूरज को पता ही नहीं चला। घड़ी में शाम के 5 बज रहे थे। आप परेशान ना हो, मिल जाएंगी, मैं ढूंढती हूं। संध्या ने चाय का कप सूरज की तरफ बढ़ाते हुए कहा, नहीं तुम रहने दो, मैं दोबारा स्टोर रूम देखता हूं। ठीक है, पर पहले चाय पी लीजिए। सूरज ने चाय की पहली चुस्की ही ली थी कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। तुम बैठो, मैं देखता हूं। ये बोल सूरज दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर एक कोरियर सर्विस था। जी, सूरज जी का घर यही है? जी हाँ, मैं ही सूरज हूं। ये आपका पार्सल आया है, साइन कर दीजिए। एक बॉक्स था जिस पे एक एड्रेस लिखा था। कोलकाता के किसी पब्लिकेशन हाउस का एड्रेस था उस पे। अरे क्या है उस पैकेज में? अभी खोल कर देखता हूं। पर सूरज का पूरा ध्यान उस एड्रेस पर ही था। सूरज अपनी चेयर पर बैठते हुए सोच रहा था कि एड्रेस कहीं तो देखा है। उसे याद नहीं आ रहा था कि आखिर ये एड्रेस देखा कहां पर है, लेकिन थोड़ा जोर दिया तो याद आ गया उसे। अरे, ये पब्लिकेशन हाउस तो वही है जहां से सूरज के फेवरेट राइटर की बुक्स पब्लिश हुई थी। काफी साल बीत गए वहां से कोई किताब मंगाए। सूरज के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी, मानो किसी बच्चे को उसका पसंदीदा खिलौना मिल गया हो। उस पब्लिकेशन हाउस से एक नई किताब आई थी सूरज के लिए। पैकिंग खोलते ही जो किताब सामने थी, उसकी कल्पना भी सूरज ने कभी नहीं की थी। किताब का टाइटल था किताबें द्वारा सूरज। सूरज के हाथों के बाद उस किताब को पानी की उन 2 बूंदों ने छुआ जो सूरज की आंखों से छलक पड़ी थी। जीवन और सूरज के मित्र अपनी अपनी किताबें लेकर खड़े थे सूरज के पीछे, और उन सब से आगे खड़े थे सूरज के पिता। सूरज की मां की एक तस्वीर और उस किताब को लिए बस इतना ही बोल पाए, राइटर साहब, एक ऑटोग्राफ मिलेगा? दोस्तों, ये थी अंकित शर्मा जी की लिखी कहानी किताबें।